पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51। दाऊद की बातों की जब चर्चा हुई तो शाऊल को सुनाई गई और उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन गोलियत के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश पकड़कर उसको मार डालता था। जब गोलियत आपके सामने खड़ा होता है तो वो आपकी मौत के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपको मशहूर करने के लिए और विक्टोरियस करने के लिए होता है। आप गोलियत से तब डरें अगर आप शाऊल हैं तो। अगर आप दाऊद हैं तो गोलियत से ना डरें। शाऊल, जिसको यह परवाह नहीं थी कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, जब शमूएल ने कहा यहोवा ने राज छीन लिया, तो कहता नीचे चल, लोग क्या कहेंगे। जब दाऊद ने पाप किया, नतान नबी ने कहा तूने पाप किया है, उसने कहा यहोवा मुझे माफ करे लेकिन मुझे दूर ना करे, तो उसका पाप माफ हुआ। दाऊद वो था जो प्रभु के नजदीक रहता था, प्रभु के दाहिने हाथ रहता था, और डिक्लेरेशंस, मुंह से क्या बोलना है। राजा कहता वो लड़कपन से जब छोटा था तब से योद्धा है, और तू तो अभी लड़का है। जब तू लड़का है ना, जब वो लड़का था वो तब से योद्धा है, और अभी तू बच्चा है। उसने कहा तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। उसने ये नहीं कहा चलो वेख लेने लड़के, नहीं तो कुर्बानी सही, शहीदी सही। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वैसा होगा। परमेश्वर हमारे लिए मर चुका है, अब हमें मरने की जरूरत नहीं, हमें जीने की जरूरत और प्रीच करने की जरूरत। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और तुम बिना मरोगे वरन जीवित रहोगे और यहोवा के कामों का वर्णन करते रहो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में। हालेलुया। तो ये डिपेंड करता है कि हथियार तो तुम्हारे पास हैं आत्मिक, लेकिन क्या तुम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं। दाऊद ने इस्तेमाल किया। कहता जिस परमेश्वर ने सिंह और भालू के मुंह से मुझे छुड़ाया, वही परमेश्वर इस खतना रहित फलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा। डिक्लेरेशन, घोषणा। तुम्हारी घोषणा क्या है? ओ बड़ा मंदा है जी काम मरे पे, ये तुम्हारी घोषणा है। बहुत दुखी है जी, इकोनॉमी बड़ी खराब है देश दी, ये तुम्हारी घोषणा है। जाओ इतिहास पढ़ लो, इतिहास। एक वाक्य दिखा दो 6000 7000 साल में जहां अकाल पड़ा हो और यहोवा को मानने वाला मर गया हो। वो 100 गुना बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। जो परमेश्वर के सच्चे दास और नबी थे, इजाबेल जैसी गंदी रानी कोई नहीं हुई, उनके टाइम पर भी परमेश्वर उन्हें अन्न जल देकर गुफाओं में संभालता रहा है। अहाब जैसा मूर्ख राजा इजराइल में कभी नहीं हुआ। एक तो खुद महामूर्ख, एक पत्नी वैसी, और बाइबल कहती तब भी परमेश्वर के लोगों को नुकसान नहीं कर पाया। तुम्हारी घोषणा क्या है? क्या तुम गोलियत के साइज को देखकर फिर घोषणा कर रहे हो नहीं नहीं जी इन्होंने तो लड़ नहीं सकते असी? शेम आनी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम यहोवा के लोग हैं। कहता यहोवा की ओर देखने वाली नजरें कभी काली शर्मिंदा नहीं होती। तुम नहीं जानते, परमेश्वर महान है, वो खतरनाक है। वो जब गेम घुमाता है ना, तो बड़ों बड़ों की गेम घूम जाती है। हालेलुया। दाऊद कहता मैं नहीं,
और बाइबल कहती है जब वो गोलियत के सामने आया तो गोलियत हंसा, कहता मैं कुत्ता हूं कोई, तू सोटी लेके मेरे को आ गया ओए। इतना बड़ा लंबा चौड़ा 50 किलो की उसकी ढाल थी जो बंदा लेके साथ चलता था, कल्ली ढाल ही फटता सी। और जब उसने दाऊद देखा छोटा सा मुंह लाल, उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं बच्चे, लाठी लेके आ गया मुझे मारने। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे सामने आता है, लेकिन मैं तलवारों से नहीं यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं, और तेरी तलवार से तेरा ही सिर काट के। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। लेकिन आज हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान से है। तो शैतान की बातों को उसी के गले पर चलाकर उसको शर्मिंदा करने का समय आ चुका है। आमीन। परमेश्वर आपको विक्ट्री देने के लिए तैयार है। क्या आप घोषणा करने के लिए तैयार? जब कैंसर रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है तब क्या बोलते हो आप? जब गरीबी रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, तलाक रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, स्ट्रेस रूपी डिप्रेशन रूपी गोलियत आपके सामने खड़ा होता है, जब आपको मालूम होता है कि संसार में, दुनिया में, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, जब ऐसी बीमारी आपके सामने खड़ी होती, आपके मुंह से क्या निकलता है यह मायने रखता है। चर्च ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।